दोस्तों नमस्कार। सामान्य अध्ययन की समसामयिकी श्रृंखला में आज हमने शुरुआत की है ऑडियो आर्टिकल की। तो आज का हमारा पहला ऑडियो आर्टिकल है हिमालय के पिघलते हुए ग्लेशियर, जल संकट की चेतावनी। शुरुआत करते हैं। इसरो के अध्ययन में पाया गया है कि हिमालय के 75% ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। हिमालय के हिंदू कुश क्षेत्र में बर्फ और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर एकत्र हिम भंडार विश्व का सबसे बड़ा जल स्रोत है। लेकिन ग्लेशियरों का पिघलना जारी रहा तो पानी कहां से आएगा? अध्ययन में इस ओर ध्यान खींचा गया है कि हिमालय के हिंदू कुश क्षेत्र में लगातार पिघल रहे ग्लेशियर अब भूजल और भूमिगत जल की उपलब्धता को भी प्रभावित कर रहे हैं। इसी वजह से पहाड़ी झरनों पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है, जिन पर कई लोगों का जीवन निर्भर है। आईपीसीसी लेखक डॉक्टर अंजल प्रकाश की अगुवाई में किए गए शोध में चेताया गया है कि अगर जल्द ही जलप्रपातों और हिमालयी भूजल के लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई गई तो देश के गांवों और शहरों में आने वाले दशकों में जल संकट की आशंका है। इसरो के अध्ययन में बताया गया है कि करीब 75% ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से कुछ क्षेत्रों में भूजल रिचार्ज की दर भी प्रभावित होगी। गंगा बेसिन के जलस्तर पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इससे जलवायु परिवर्तन भी बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। हिमालयी क्षेत्र में 50 लाख ग्लेशियर हैं। ग्लेशियरों का पिघलना जलवायु परिवर्तन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। स्थिति चिंताजनक है क्योंकि ऊपरी व मध्यवर्ती हिमालयी क्षेत्रों के ग्रामीण व शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन झरनों से प्राप्त जल पर ही निर्भर है। नीति आयोग ने हिमालय क्षेत्र के झरनों के प्रबंधन के लिए एक समिति भी बनाई है। हिंदू कुश हिमालयी क्षेत्र में मानसून पूर्व के सूखे के हालात, जलवायु परिवर्तन के चलते कई झरने विलुप्त हो रहे हैं। यह स्थानीय समुदायों व निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली के लिए खतरे का संकेत है। इस क्षेत्र में अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान जैसे 8 देश आते हैं। इसी क्षेत्र से एशिया की सबसे बड़ी 10 नदियां भी प्रभावित होती हैं। 1.3 अरब लोग हिंदू कुश हिमालयी क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर हैं। इसमें सिंचाई, बिजली व पेयजल आपूर्ति भी शामिल है। ऊपरी सिंधु क्षेत्र किसे कहा गया है? ऊपरी सिंधु घाटी में 41% जल ग्लेशियर पिघलने से प्राप्त होता है। वहीं 13% जल ऊपरी गंगा घाटी व 16% जल ब्रह्मपुत्र का है। हालांकि शुरुआत स्तर पर देखा गया है कि ग्लेशियरों के पिघलने का नदी जल प्रवाह पर व्यापक असर नहीं होता है। सिंधु नदी में जरूर 26% जल प्रवाह पिघलते ग्लेशियरों से आता है। अध्ययन में कहा गया है कि तीनों नदी बेसिन में इस सदी के मध्य तक बर्फ में जमी परतों में कमी आएगी और ग्लेशियरों का पिघलना जारी रहेगा। शुरुआत में लगेगा कि पानी के प्रचुर भंडार हैं, लेकिन जब यह पानी खत्म होने लगेगा तो पानी का मिलना दुर्लभ होगा। इससे दुनिया भर में, संपूर्ण विश्व में बड़े पैमाने पर पेयजल और भूमिगत जल में कमी देखने को मिलेगी।